तैयार हैं, गाड़ी पे बैठे लेके चले गए दिल्ली बम्बई, भगा ले गए। यह राक्षस। और पैशाच विवाह शूद्रों में होता है। देखिए 16 संस्कार उस दिन बताए थे, मैं संस्कारों के विषय में बताएंगे। सबसे पहले बताया है गर्भाधान संस्कार, जो उस दिन मैंने कहा था कि बच्चे का निर्माण मां करती है, माता भवती निर्माता, निर्माण बच्चे का मां करती है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो बच्चे का जिससे निर्माण होता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो मूल को सही करता है। और तीसरा संस्कार है महाराज सेमतो संस्कार। और चौथा संस्कार नामकरण संस्कार। पांचवा निष्कर्माय संस्कार। और छठवां अन्नप्राशन संस्कार। सातवां चूर्णाकार संस्कार होता है, जिसमें मुंडन किया जाता है बच्चे का। और आठवां कर्ण भेद संस्कार होता है, जिससे बुद्धि सही बनती है, कर्ण भेद। और नौवां उपनयन संस्कार, जिसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। 10वां वेदारंभक संस्कार, जिसमें शिक्षा दी जाती है। और 11वां समावेद संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। 11वां संस्कार है, इसका नाम क्या है? समावेदन संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। 12वां वानप्रस्थ संस्कार। 13वां संन्यास संस्कार। और 14वां अंतिम संस्कार। 15वां अंतिम संस्कार। और ये 16वां रत्न भेद संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं, जिसमें 16वें संस्कार में अंतिम संस्कार के विषय में बताया है। अब मुझे ये बता दें कि ये 16 संस्कार हो गए, इसमें कहीं आपने 13वीं संस्कार सुना? जो हम और आप करते हैं, इसमें 16 संस्कार दिए गए। इसमें कहीं 16 संस्कार में ये 13वीं संस्कार नहीं है। फिर ये 13वीं संस्कार कहां से आ गए? 16 के बाद लौट के फिर 13वें कौन से संस्कार? इसमें 13वां संस्कार दिया गया है संन्यास संस्कार। 13वां जो संस्कार है उसे संन्यास संस्कार कहा गया भागवत में। अब महाराज ये 13वीं संस्कार कहां से आ गए? ये विडंबना है। इस प्रकार से बताया है ये विवाह संस्कार। और वैदिक पद्धति से विवाह किया गया। जब वैदिक पद्धति से विवाह किया गया, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, भामरें पड़ती हैं, विधि विधान से विवाह होता है। और विदाई के समय बेटी को विदाई दी जाती है। एक बात में और बताएंगे, पिता की शक्ति बेटी होती है। कौन होती है? पिता की ताकत बेटी होती है। जब घर में एक बेटी हो जाती है तो पिता सारे जीवन उस बेटी को देख देख करके कमाता है, लगा रहता है, क्योंकि मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। और बेटी को विदा करने के बाद कहते हैं कि आज मैंने गंगा, ध्यान करना, पिता की शक्ति है बेटी। कैसे है? आप लोग जरा ध्यान देना, सारे जीवन पिता लगा रहता है, बुरी तरीका से लगा रहता है। और जब शादी का समय आता है, सब कार्य करता है, सब कुछ जुटाता है। और जब बेटी को विदा कर देता है तो वो पिता कुन्ना में जाकर के एकांत में गिर पड़ता है। तो उससे कोई काम, उसके हाथ पैर नहीं चलते।
इतना थक जाता है, इतना थक जाता है बेटी के जाते जाते कि उस बाप पर फिर कुछ भी नहीं होता। अगर कहते हैं कि भैया ये टेंट पड़ा है, ये सामान पड़ा है, बाप कहता है कि भैया मैं बहुत थक गया, पड़ा रहने दो, मेरी बेटी चली गई। तो महाराज बाप की शक्ति बेटी होती है। जिस वक्त अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं महाराज देवक, कितना भी कठोर पिता क्यों ना हो, जब बेटी को विदा करता है उसका हृदय टूट जाता है।